औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आपने अल्फ़ाबेट्स की गिनतियाँ ज़रूर याद कर ली होंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। सबको ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स आते हैं और सबको गिनतियाँ भी आती हैं। तो उन अल्फ़ाबेट के आगे क्या गिनती है, सिर्फ इतना याद करना बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ अगर आपने इतना नहीं किया है तो प्लीज़ इन नंबर्स को, इन गिनतियों को ज़रूर याद कर लें। आइए हम एक बार इसको रिपीट करते हुए आगे आज इंशाल्लाह हम एम अल्फ़ाबेट के सारे अल्लाह के नाम कंप्लीट करके एन अल्फ़ाबेट के भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह एन अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए ए अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। ए अल्फ़ाबेट के अल्लाह के 9 नाम हैं। बी अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 8 नाम हैं। डी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का 1 नाम है। एफ़ अल्फ़ाबेट से अल्लाह का 1 नाम है। जी अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं। एच अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 9 नाम हैं। जे अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं। के अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 5 नाम हैं। एल अल्फ़ाबेट से अल्लाह का 1 नाम है। एम अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 26 नाम हैं। एन अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 2 नाम हैं। क्यू अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 6 नाम हैं। आर अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 7 नाम हैं। एस अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 6 नाम हैं। टी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का 1 नाम है। डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 9 नाम हैं और जेड अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 2 नाम हैं। तो हमने आपको पहले भी ये बताया था कि हम लोग शुरू उन अल्फ़ाबेट से करेंगे जिनमें 1, 2 या 3 अल्लाह के नाम हैं। जैसे डी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का सिर्फ 1 नाम है। एफ़ अल्फ़ाबेट से सिर्फ अल्लाह का 1 नाम है और एल अल्फ़ाबेट से अल्लाह का सिर्फ 1 नाम है और टी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का सिर्फ 1 नाम है। तो डी, एफ़, एल और टी ये 4 अल्फ़ाबेट हैं जिनमें सिर्फ अल्लाह के एक नाम है और इन्हें याद करना बहुत आसान है। अगर एक एक आप नाम ये याद कर लेंगे तो आपके 4 अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह हमने ये बताया था कि अल्लाह के 9 अल्फ़ाबेट हैं जिनमें अल्लाह का कोई भी नाम है नहीं है। तो 9 अल्फ़ाबेट वो हो गए और 4 अल्फ़ाबेट आपने इसके कर लिए एक नाम के, तो आपके 13 अल्फ़ाबेट तो ऐसे ही पूरे हो गए। उसके बाद तो बहुत ही कम बचते हैं। तो आप कोशिश ज़रूर करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। ये नंबर्स बहुत हैं आसान याद करने कि ए के आगे 8 है, 9 है, बी के आगे 8 है, सी के आगे कोई नाम नहीं है, डी पे 1 है। तो आप प्लीज़ कोशिश ज़रूर करिए, ये नंबर्स आपको याद आ जाएंगे तो आप फिर थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 करके अल्लाह के नाम इंशाल्लाह ज़रूर याद कर सकेंगे। इसीलिए हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से अल्लाह के नाम करे हैं कि उनको आप अल्फ़ाबेट के थ्रू याद करिए और फिर आप भूल ना पाइए कि अगर ए आपके जहन में आ रहा है तो इसका मतलब उसके अल्लाह के 9 नाम हैं उसमें। तो अब डी से क्या है? अद्दार, अद्दार सज़ा देने वाला। एफ अल-फतह, अल-फतह जीत देने वाला। एल से अल-लतीफ़, अल-लतीफ़ बारीक बीन। टी से अत-तव्वाब, अत-तव्वाब सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले। तो ये थे डी, एफ, एल और टी से अल्लाह के एक नाम जो आप कोशिश करिए याद कर लें। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके 4 अल्फ़ाबेट अल्लाह के कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे आखिर में एम अल्फ़ाबेट करिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नाम है। लोग गिनती देख के घबरा जाते हैं, अरे 26 नाम है इसमें तो ये तो सबसे बड़ा है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको सबसे आखिर में करिए। जो कम नाम है उनको आप पहले करिए। तो आइए आज हम एम अल्फ़ाबेट के आखिरी जो 2 नाम थे वो और एन अल्फ़ाबेट से जो 2 नाम होते हैं उनको आज करेंगे। तो एम अल्फ़ाबेट से जो 2 नाम हैं वो हैं अल-मुग़नी, अल-मुग़नी।
बेनियाज व गनी बना देने वाला। अल मुगनी, बेनियाज या गनी बना देने वाला। अलमानी, अलमानी रोक देने वाला, रोक देने वाला। तो ये दो नाम हैं एम के, अलमुगनी, अलमानी। अलमुगनी, अलमानी, अलमुगनी, अलमानी। अलमुगनी गनी बना देने वाला, अलमानी रोक देने वाला। इसके बाद एन अल्फ़ाबेट के अल्लाह के दो नाम हैं, जिसमें है अन-नूर, अन-नूर सर से पैर तक नूर बख्शने वाला, और अल-नाफ़ी, अल-नाफ़ी नफ़ा पहुँचाने वाला, नफ़ा पहुँचाने वाला। तो एन अल्फ़ाबेट से अल्लाह के सिर्फ दो नाम हैं, जिसमें है अल-नूर सर से पैर तक नूर बख्शने वाला, अल-नाफ़ी नफ़ा पहुँचाने वाला। अन-नूर सर से पैर तक नूर बख्शने वाला, अल-नाफ़ी नफ़ा पहुँचाने वाला। इसके बाद हम उसको तफसीर से समझते हैं। अल-मुग़नी, अल-मुग़नी है गनी बना देने वाला। अब अल्लाह जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और हमारा रिज़्क़ जो है हम तक कौन पहुंचाते हैं? अल्लाह पहुंचाते हैं। तो अगर कोई गरीब है तो अल्लाह चाहे तो उसको गनी बना सकते हैं, और अगर कोई अमीर है तो उसको अल्लाह चाहे तो गरीब बना सकते हैं। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी पर है, वो जिसको चाहे गनी बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। अब लोगों के आगे हमें कभी भी क्या करना चाहिए? हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि गनी बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें किसके आगे हाथ फैलाना है? अल्लाह के आगे। क्योंकि अगर आज आप गरीब हैं तो अल्लाह कल आपको अमीर भी बना सकते हैं। तो आपको किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। और कभी भी लोगों के हाथ के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सिर्फ किसके आगे हाथ फैलाना चाहिए? अल्लाह के आगे। और सिर्फ हाथ ही नहीं फैलाना चाहिए, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, और उनसे कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर आपने अल्लाह के आगे हाथ फैला लिया है, उनसे मांग लिया है, तो फिर आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए कि बस अब ये काफ़ी है, हमने अल्लाह से मांग लिया है, अब अल्लाह हमें ज़रूर इंशाअल्लाह देंगे, अगर उसमें मेरी बेहतरी होगी। तो ये थे अल-मुग़नी, जो हमें जब चाहें अमीर बना सकते हैं। उनके हाथ में जितना भी गरीब इंसान हो, पल भर में उसे अमीर बना सकते हैं। अब दूसरा और आखिरी ये जो एम अल्फ़ाबेट का नाम है वो अलमानी है। अलमानी, अलमानी मतलब रोक देने वाला। अब अल्लाह ताला किन किन चीज़ों को रोक देते हैं? हमारे पास जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां आ रही होती हैं, जो तकलीफ़ें आ रही होती हैं, अल्लाह ताला क्या करते हैं? उन्हें रोक देते हैं। अल्लाह ताला ने और क्या रोका? इब्लीस को जन्नत से दूर कर दिया, और उसके मानने वालों को क्या करा? उसको भी रोक दिया। कहाँ? जन्नत में दाखिल होने से। और क्या अल्लाह ताला ने रोक दिया? आसमान को गिरने से रोक दिया, सूरज को ज़मीन के करीब आने से रोक दिया, चाँद को सूरज से टकराने से रोक दिया। तो अल्लाह ताला जो हैं क़ुव्वत रखते हैं और रोक देने की क़ुव्वत रखते हैं, तो वो चाहे जिसको चाहे रोक सकते हैं। अब दो दरिया हैं, आपस में एक का खारा पानी एक का मीठा पानी है, दोनों साथ साथ बह रही हैं, लेकिन आपस में मिलने से उन्हें रोक दिया। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमसे उन्होंने क्या कहा है कि तुम क्या करो? बुरी बातों को रोक दो, दिखावे को रोक दो, जलन हसद को रोक दो। तो हम क्या करेंगे? अगर तुम ये करोगे तो हम वैसे ही तुम्हारी परेशानियों को रोक देंगे, तुम्हारी तकलीफ़ों को रोक देंगे,
तो अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह का कहना मानते हैं, तो अल्लाह भी हर आने वाली परेशानियों और मुसीबत को हम तक आने से पहले ही रोक देंगे इंशाअल्लाह। तो अब हम एन अल्फ़ाबेट के दो नाम हैं अल्लाह के, अन-नूर और अल-नाफ़ी। अल-नूर का मतलब है सर से पैर तक नूर बख्शने वाला। अब हम लोग देखते कैसे हैं? देखना एक अल्लाह की तरफ से एक हिदायत है। कैसे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। अब देख तो हम आँखों से रहे हैं, लेकिन हम कब देख सकते हैं? जब वहाँ पे रोशनी हो। अगर रोशनी नहीं होगी तो क्या हम देख सकेंगे कुछ? सब कुछ मौजूद होते हुए भी हम लोग कुछ भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होगा और अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते। तो हम लोग वैसे ही अल्लाह एक नूर हैं, और आसमान और दुनिया के, कहाँ के नूर हैं? आसमान और दुनिया के। और अल्लाह के बग़ैर आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। आपको लगता है कि आप देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिन अल्लाह के आप ऐसे ही हैं जैसे कि अंधेरा। जैसे एक अंधेरा होता है, आप देख रहे हैं, आप पेड़ देख रहे हैं सब, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ की क़ुव्वत कौन जानता है? जो एक साइंटिस्ट, जो एक पेड़ के बारे में रिसर्च करता है, वो जितना डिटेल में पेड़ को जान पाएगा, आप देखकर भी उसको नहीं जान पाएंगे। तो और सबसे ज़्यादा क्या है कि जिसके अंदर, जिसके दिल में ईमान होता है, अगर आपके दिल में ईमान है तो आपके अंदर नूर होता है, और उस नूर की रोशनी से, जो सही रोशनी जो होती है, वो कहाँ होती है? आपके अंदर होती है। तो सच्ची रोशनी कौन है? अल्लाह के बारे में जैसे ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह जो है के बारे में, कि जैसे कि एक क्या है, रोशनी किस तरह की रोशनी है? हम कैसे समझ पाएंगे अल्लाह को? जैसे रोशनी में हम चीज़ें देखते हैं और समझते हैं कि क्या है, वो हम किसके बगैर नहीं समझ सकते हैं? अल्लाह के बगैर। अब अल्लाह की रोशनी कैसी है? अल्लाह की रोशनी ऐसी है कि दीवार में जैसे एक आपका मोखला बना है, और उसमें एक लैम्प को रख दीजिए, और उस लैम्प को रख देते हैं तो उस मोखले से रोशनी पूरे कमरे तक फैल जाती है, उस कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन लैम्प किस चीज़ का होना चाहिए? शीशे का होना चाहिए। अगर वो मोखला खाली होगा तो वहाँ रोशनी नहीं आएगी। अगर लैम्प भी रखा होगा और वो जल नहीं रहा होगा, तब भी रोशनी नहीं आएगी। तो लैम्प का जलना बहुत ज़रूरी। अब जलने के लिए क्या चाहिए होता है? पहले तो शीशा साफ़ होना चाहिए, फिर उसमें तेल होना चाहिए। तेल कैसा होना चाहिए? जो कि बहुत प्योर हो, साफ़ हो, तभी वो जलेगा और पूरे कमरे में रोशनी देगा। अब अल्लाह ने क्या करा है कि पसली है, जो हम लोग की रिब केज है, पसली है, उसमें वो क्या है, हमारा मोखला बना दिया। उसमें पसलियों के बीच में एक मोखला बना दिया है, और उसमें जो लैम्प रखा है, वो लैम्प क्या है? हमारा दिल है। और जो उसमें तेल डाला है वो क्या है? वो रूह है। प्योर फॉर्म में जो रूह है वो उसमें है। तो अल्लाह के नूर में कोई क्या होता है? जलना नहीं होता, आग नहीं होती है। अल्लाह का नूर बहुत ठंडा होता है, जो सिर्फ एक सुकून वाली रोशनी देता है। लेकिन हमारे दिल में जो लैम्प जल रहा होता है, उसमें आग होती है। वो आग किस चीज़ की होती है? हमारी आजमाइशों की आग होती है। तो जो हमारे दिल की रोशनी होती है, जब अल्लाह की रोशनी से मिलती है, तो अंधेरा जो है अपने आप गायब हो जाता है। तो हमारा क्या ज़रूरी है कि हमारी जो दिल की रोशनी है वो अल्लाह की रोशनी के साथ मिल जाए, और जब जैसे ही वो मिलेगी, सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। चाहे वो डर का हो, जलन का हो, उदासी का हो, सारा अंधेरा चला जाता है। और जिसको अल्लाह चाहे उसके पास क्या है? रोशनी है। लेकिन यहाँ पर उल्टा भी है कि अल्लाह कहते हैं कि जब बंदा चाहेगा तभी उसके पास रोशनी आएगी।
कैसे? क्योंकि अगर बंदा चाहेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह के रास्तों पर चलेगा, तभी अल्लाह ताला उसे रोशनी दे पाएंगे ना। तो अल्लाह ताला तो रोशनी देते हैं, चाहे तो रोशनी देते हैं, लेकिन अगर बंदा चाहे तो वो रोशनी अल्लाह ताला से पा भी सकता है। तो हम लोग को अल्लाह से रोशनी पाने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह की रोशनी से अपने दिल की रोशनी को मिलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब दूसरा नाम है अल नाफ़ी। अल्लाह ताला क्या है? नफ़ा पहुंचाने वाले हैं। सिर्फ अल्लाह हैं जो हमें नफ़ा पहुंचा सकते हैं। अगर उन्होंने किसी को नफ़ा पहुंचाने के लिए ठान लिया है तो दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसे रोक सकता है, कोई भी ताकत नहीं है जो उसे रोक सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह और उनका साथ मांगना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में ही हमारा नफ़ा है और हमारा फ़ायदा है। तो ये अल्लाह के 4 नाम आज हमने करे हैं, जिसमें एम अल्फ़ाबेट से है अल मुग़नी, अल मानी, फिर एन अल्फ़ाबेट से है अल नूरो, अल नाफ़ी। अल मुग़नी, अल मानी, अल नूरो, अल नाफ़ी। अल मुग़नी, अल मानी, अल नूर, अल नाफ़ी। अल मुग़नी गनी बना देने वाला, अल मानी रोक देने वाला, अल नूर सर से लेकर पैर तक नूर बख्शने वाला, और अल नाफ़ी नफ़ा पहुंचाने वाला। तो इसी के साथ आइए हम सब अल्लाह से मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में परेशान हैं, बीमार हैं, उन सब की परेशानियां दूर कर दें, उन सब को शिफा दें, और हम सब को, हर मुसलमान को तौफीक दें कि वो अल्लाह के नाम को समझ सकें, उनको दिल में बसा सकें, उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकें। इसी के साथ हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी लिंक अलग अलग होती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि आप जेड अल्फ़ाबेट तक नामों को सुन सकें और उन्हें याद करने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।